हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 फरवरी के एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रश्न नंबर 1 कहता है, इसमें से कौन सा एक सबसे तेज कंप्यूटर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो आपका 1 का आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है, विच इज़ द कंप्यूटर लिमिट अमंग दीज। तो स्पीड है पहला, दूसरा ऑप्शन एक्यूरेसी, तीसरा ऑप्शन है डिलीजेंस यानी परिश्रम, और फोर्थ ऑप्शन है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक सबसे तेज कंप्यूटर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है। ठीक है, विच इज़ द कंप्यूटर लिमिट अमंग दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस का कमी। ठीक है, ये इंटेलिजेंस का कमी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है। पहला ऑप्शन दिया है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है यानी कंप्लीट्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज डाटा संग्रह करता है, स्टोर्स डेटा। थर्ड ऑप्शन इज निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, कम्युनिकेट्स विथ इन्वेस्टमेंट टिप। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है यानी जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो कंप्लीट करता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, प्रथम गणना यंत्र है यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, कौन सा है ये। डिफरेंस इंजन, दूसरा ऑप्शन है एबेकस, तीसरा ऑप्शन है कैलकुलेटर, फोर्थ ऑप्शन है पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबेकस। ठीक है, एबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, विचार कीजिए यानी आपको सोचना है इसके बारे में। फर्स्ट यहाँ पे कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है और सही कार्य को भी गलत कर देता है। ठीक है, और सेकंड आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, एटीएम के पिन 4 कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों कथन में आपका सही कथन क्या हो जाएगा और सही कथन कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथम कथन सही है, द्वितीय कथन सही है, तो तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 4 जो होंगे वो सही आंसर हो जाएगा, यानी जो 2 कथन दिया हुआ है इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, फिर वही क्वेश्चन आपके पास है, विचार कीजिए, थिंक की करना है। फर्स्ट कथन में दिया हुआ है प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन था। ठीक है, और सेकंड कथन क्या है, प्रथम पीढ़ी में केवल मशीनी भाषा का प्रचलित था। तो आपको यहाँ पे दोनों कथन समझ में आ गए हैं कि क्या बोल रहा है, लेकिन आपको सही कथन चूज करना है और बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन सही है, द्वितीय कथन सही है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और द्वितीय कथन है वो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फिर से चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है, साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। एंड सेकेंड कथन इज मानव मन तथा कंप्यूटर से कंप्यूटर की गति तेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रथम कथन सही है, द्वितीय कथन सही है, पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है, इन दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट कथन है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो सही है आपका, यानी साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी जो साइन और न्यूमेरिकल अर्थमेटिक जो होती है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। तो ये आपका कथन सही है, लेकिन जो सेकेंड वाला कथन है मानव मन और कंप्यूटर से कंप्यूटर की गति तेज होती है, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए प्रथम कथन आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में सीयू सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी सीयू मतलब सेंट्रल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड कथन जो दिया हुआ है कंप्रेयर
कंपेयर ALU का लॉजिक कार्य है। ठीक है, कंपेयर इज अ लॉजिक वर्क ऑफ ALU। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रथम कथन सही है, द्वितीय कथन सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों कथन सही है, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही माने जाएंगे। ठीक है, बोथ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9 नंबर क्वेश्चन। K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे 4 कंप्यूटर का टाइप्स दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 जो है ये मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं क्रमशः ALU, CU, MU। ठीक है, एंड कथन 2 जो दिया हुआ है, किसी बाहरी माध्यम से कंप्यूटर में जानकारी इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये बात तो सही है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कौन कौन सही है स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो प्रथम कथन सही है, या द्वितीय कथन सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है आपके। ओके, तो अगला प्रश्न आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण ... है तथा मुख्य स्टोरेज उपकरण ... है, यानी आपको इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड ... इज द मेन स्टोरेज इक्विपमेंट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो वैक्यूम ट्यूब था और पंच कार्ड जो है, प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब था, और जो मुख्य स्टोरेज उपकरण के माध्यम से जो जाना जाता था वो पंच कार्ड था, यानी स्टोरेज जिसमें होता था वो पंच कार्ड होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार ... ने किया, यानी कौन किए थे यहाँ पे फिल करना है, तथा पंच कार्ड का आविष्कार ... ने किया, यानी कौन है इनके आविष्कारक, इसके बारे में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चूज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल एंड हरमन होलेरिथ। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है, ब्लेज पास्कल, और पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है, हरमन होलेरिथ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। ठीक है, क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शक्ति, यानी भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। जो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो इंग्लिश शब्द का ये शब्द है। ठीक है, कंप्यूटर इंग्लिश शब्द का शब्द है। ओके, नेक्स्ट, मार्क 1 प्रथम ... कंप्यूटर था तथा ENIAC प्रथम ... कंप्यूटर था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, पहला ऑप्शन है यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक आंतरिक, या फिर थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज यांत्रिक यानी मैकेनिकल। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क 1 फर्स्ट जो था वो क्या था, कौन सा डिवाइस था, तो वो था मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, मार्क 1 कौन सा डिवाइस था, मैकेनिकल डिवाइस यानी यांत्रिक डिवाइस था, और जो ENIAC प्रथम था वो कैसा डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1 वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया था, तो इसका सही आंसर है द्वितीय पीढ़ी में, यानी सेकेंड जनरेशन में यूज में लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है 17 नंबर क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया गया। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी में, यानी थर्ड जनरेशन में उपयोग में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 18 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड रूल का उपयोग गुणा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका आविष्कार ... ने किया। किसने किया था इसका आविष्कार, तो इसका सही आंसर विलियम ओटरेड। ठीक है, विलियम ओटरेड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, कौन सी भाषा का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। कौन सी भाषा का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है, तो कोबाल जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी व्यापार के क्षेत्र में कोबाल का भाषा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, अबेकस को जापान में कहा जाता है, क्या कहा जाता है जापान में, तो इसको कहते हैं सोराबेन। ठीक है,
यानी सेरेब्रम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चार्ल्स बेबेज हमारे कंप्यूटर के पितामह हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस उपयोग में होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट पीढ़ी में यूज किया गया था। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे एंड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसको सही से फिल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे देखते हैं, इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है? पहला ऑप्शन यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर, जो हमारा लैपटॉप होता है इस, ठीक है, उसको, और नोटबुक कंप्यूटर होता है छोटा सा, और एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, उसका सीपीयू होता है, ठीक है, माउस अलग से लगा होता है, ठीक है, इसका वायरिंग किया हुआ रहता है, सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस टाइप का कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक है। तो वैसा कौन सा कंप्यूटर है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसको हम एक दूसरे जगह पर आसानी से नहीं ले जा सकते। लैपटॉप को तो ले जा सकते हैं, हैंड में, बैग में ले जा सकते हैं, नोटबुक को भी ले सकते हैं, और डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते। तो आपका 3 ऑप्शन जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ... का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया गया था? तो आप लोग को याद होगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग डील किए थे अभी तुरंत जस्ट, तो उसमें देखे थे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब आपका जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में उपयोग में नहीं लिया गया था, लिया गया था, ओके, सॉरी, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग में लिया। 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई जोड़, गुना, भाग करने के लिए जिम्मेदार है? यानी जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है, वो कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट, रोम, ALU, रैम, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मेमोरी होता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। तो यहाँ पे जो जोड़, गुना, भाग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ALU के पास होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की देन है? मशीन लैंग्वेज जो आया था वो किस पीढ़ी में यूज़ किया गया था और किस पीढ़ी के लिए देन है? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही आंसर है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की देन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को हम लोग ले जा नहीं सकते हैं आसानी से यहाँ से वहाँ तक, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक। लैपटॉप कंप्यूटर को ले जा सकते हैं, फाइल सर्व्ड को नहीं ले जा सकते, सुपर कंप्यूटर को भी नहीं ले जा सकते। तो आपका सही आंसर लैपटॉप कंप्यूटर होगा, ओके। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? ठीक है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डेवलप्ड परम कंप्यूटर। ठीक है, परम कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किस इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में? तो उसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा सी डैक। ठीक है, सी डैक, ओके, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है, इस कंप्यूटर का कितना बुद्धि होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0, 5, 100, अनलिमिटेड। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा, यानी आदमियों के द्वारा। ठीक है, तो इसका कोई भी IQ नहीं होता, 0 IQ होता है। ये सोच नहीं सकता, अपना बुद्धि नहीं लगा सकता, हम जो बोलेंगे कंप्यूटर को वही कर सकता है। ठीक है, तो ये आप आएंगे तो कंप्यूटर का IQ कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ठीक है, किस प्रकार की बुद्धि दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है? तो पहला ऑप्शन है शुद्ध, प्योर। दूसरा ऑप्शन है मानव, ह्यूमन का बुद्धि दिया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। ये तो कंप्यूटर आर्टिफिशियल ही बुद्धि से काम करेगा, यानी आर्टिफिशियल कंप्यूटर किस तरह का है, आर्टिफिशियल, मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का
क्या नाम है? ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मेड कंप्यूटर? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध, चौथा ऑप्शन है अशोका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ भारत के प्रथम कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड चिप जो होता है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका सही आंसर है जेएस किल्बी ने यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन हो गया 32। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस वीडियो में आप लोग पूरा अच्छे से याद रखिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको भी आपको देखना है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि और भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और कल यानी नहीं, आज ही हो गया, आज जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप कोई भी प्रश्न ना छोड़ के आएँ। ठीक है, तो बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।